आज हम लोग आईएससी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है आने वाला मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसका एक तरह से जिस्ट है, समरी है। आने वाला जो मैनेजमेंट का चैप्टर्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चैप्टर वो सब चैप्टर्स का क्या है, जिस्ट है, बस समरी है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 134। ठीक है। तो देखो मैनेजमेंट फंक्शंस को कितना पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट फंक्शंस को टोटल क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट्स में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लूथर गुलिक इसके लिए एक कीवर्ड दिए है, पोट्सकॉर्ब। पोट्सकॉर्ब which stands for P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, CO means coordinating and R means the reporting and B means budgeting। MCQ के लिए ये सब अभी इंपॉर्टेंट है। पोट्सकॉर्ब का मतलब क्या है, कौन दिया है, क्लियर हो गया पॉइंट? कौन दिया सर? कौन दिया है? लूथर गुलिक। ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग आते हैं, एक एक फंक्शंस को हम लोग समझेंगे डिटेल में। जो चक्रव्यूह है ना, व्हील जो है, नेक्स्ट पेज में देखो व्हील बना हुआ है, ये व्हील को आपको सही से पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो टोटल कितना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर पॉइंट? तो चलो आगे आते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, नहीं है, कैसा है, ये सब हम लोग डिटेल में आने वाला चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। बस समरी, ये चैप्टर क्या है, समरी है। हम बस शॉर्ट में तुम लोग को 10 मिनट में बता दे रहे क्या है, उसके बाद डिटेल में तुम लोग पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब के ऊपर एक एक बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बस शॉर्ट में पढ़ना है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, है ना। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन दी फ्यूचर। एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग। एग्जैक्टली। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ही होता है बाबू। पास्ट प्लानिंग होगा, 10 का प्लानिंग करोगे अभी जाके कि ऐसा कर ले रहे अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में क्या करना है उसको अभी से डिसाइड कर लेना। समझ में? जैसे बयान बोलते हैं ना 2030 तक शादी कर लेंगे, मतलब क्या है? प्लानिंग, है ना। तो चलो प्लानिंग का क्या फीचर्स है सर, क्या स्टेप्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसको अभी पढ़ेंगे क्या? नो। इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसको नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ेंगे ना हम लोग, प्लानिंग वाला में। अभी समरी बस बता देखते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग का क्या फीचर है? प्लानिंग का पहला फीचर है इट इज ऑब्जेक्टिव। इट इज डन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का चीज़ों को होता है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कहाँ से होता है? दिमाग के थ्रू होता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व चॉइस। प्लानिंग वहीं पे होगा जहाँ पे चॉइस है। समझ में आ रहा है? मम्मी घर में मान लो रोटी और चावल दोनों दी, तब ना तुम डिसाइड करोगे क्या करना है। अब सिर्फ चावल है तो तुम क्या प्लान करोगे कि क्या खाना है? भाई घर में चावल ही है, वही खाना है, कुछ प्लानिंग करके फ़ायदा नहीं है। अब मेरे घर से तुमको नीचे उतरना है, एक ही रास्ता है, सीढ़ी। तुम प्लान करोगे नीचे कैसे उतरना है? नहीं। अगर हाँ मान लो सीढ़ी रहता है, एलिवेटर रहता है, 1-2 और सीढ़ी रहता है, तब तुम सोचते कि कहाँ से उतरना है, तब तुम प्लान करते। तो प्लानिंग तब होता है जब ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हो। ठीक है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलते रहता है, रुकता नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? बोलो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है?
टू ऑर्गेनाइज, देखो हेनरी फ्योल बोला है ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। मतलब एक बिजनेस को चलने के लिए जो भी उसके लिए यूजफुल चीज है वो सब का जुगाड़ करवा देना, इसी को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल जुगाड़ करा दिए, लेबर जुगाड़ करवा दिए, कैपिटल जुगाड़ करवा दिए, लेबर जुगाड़ करवा दिए, ये सब क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं स्टाफिंग। सर स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सब आ जाता है उसी के अंदर। हायर करना है ना, सिलेक्शन, सब स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। तुम लोग जो बोल रहे हो ना वो स्टाफिंग का सब हेडिंग्स बोल रहे हो तुम लोग। तो देखो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब स्टाफिंग में क्या क्या आ जाता है? इट इन्वॉल्व्स द मीनिंग द पोजीशन, मैनिंग द पोजीशन क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुआ है उसको मैनेज करना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? अपना पोजीशन को मेंटेन करना है सर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक टीचर का वैकेंसी निकला है, अब इस वैकेंसी के लिए लोगों को अप्लाई करवाना, उसमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना और फिर उसको जॉब देना, यही को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब वो नहीं हो, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या हो। अच्छा नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन देना। ये सब में हम लोग का इंडियन लोग बहुत आगे है ना। विराट कोहली आउट हो गया, अरे विराट कोहली को ऐसे ना डायरेक्शन देना चालू, उसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ऐसा खेलना चाहिए था, है ना। अरे यार रोहित शर्मा से तो कुछ हो ही रहा नहीं, है ना। हम लोग डायरेक्शन देने में बहुत आगे। तो डायरेक्टिंग मतलब टू डायरेक्ट, कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग इज दैट पार्ट ऑफ इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू ऑर्गेनाइज एक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के थ्रू, प्लान को एग्जीक्यूट करना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको ही बोलते हैं डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग का मतलब है, डायरेक्टिंग का मतलब टू डायरेक्ट, टू एग्जीक्यूट प्लान एज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। प्लान को एग्जीक्यूट करना, डायरेक्टर का मतलब क्या? तुम लिख लिए, अब इसको एग्जीक्यूट करना कौन करता है? डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में बहुत सारा चीज आ जाता है, सुपरविजन आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, सब डायरेक्शन के अंदर। तुम मोटिवेट करोगे तभी ना, हाँ लीडरशिप सब आ जाएगा डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या? कंट्रोलिंग का मतलब है तुम्हारा परफॉर्मेंस को, कंट्रोलिंग मीन्स टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तुम्हारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, इसी को बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल बोले 80% स्टैंडर्ड है अच्छा का, अब तुम कोई ला रहा है 40%, कोई ला रहा है 50%, तो तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, इतना कम आया, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब रीज़न फाइंड आउट करेंगे क्यों कम आया, कहाँ पे कमी रह गया, समझ में आया? इसको ही बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। चलो नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आगे है नहीं। कोऑर्डिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अभी जितना भी चैप्टर पार्ट हम लोग पढ़े सब डिटेल में है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर से ना कोऑर्डिनेशन वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? बोले क्या कोऑर्डिनेशन कोई मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, वो भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को क्या बोला गया है? वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच में यूनिटी रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑपरेशन रखना, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स से रिलेटेड,
ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ खुशहाली के साथ काम करें, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सुन के लगता है सर दोनों का मतलब तो सेम ही है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का मतलब तो सेम ही है। नहीं बाबू, कोऑर्डिनेट करना, दोनों का मतलब डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? देखो, कोऑपरेट का मतलब कोऑपरेट करना। अयान बहुत आवाज़ आ रहा है माइक में, डिस्टर्ब हो रहा है हमको रिकॉर्ड करने में, बाद में एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे सर, चिल्ला चिल्ली मत करो। कोऑर्डिनेट का मतलब कोई चीज, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यूनिटी रखना। यूनिटी रखना। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। हम लोग बोलते हैं ना भाई, कंपनी में बोलते हैं ना। कोऑपरेशन में हम लोग कोऑपरेशन का मतलब क्या भाई? देखिए, अगर मान लो एक परफॉर्म कर रहा है कोई टीम, डांस परफॉर्मेंस, तो हम लोग बोलते हैं ना भाई तुम लोग भी कोऑपरेट करोगे तब ना हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब एक गोल, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको मेरे साथ मिल कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं कोऑपरेशन। समझ में आया बात? तो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिबरेटली होता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली होगा। कोऑपरेशन जो है वो वॉलेंटरी है, तुम्हारे मर्जी की, अगर तुम चाहो तो कोऑपरेट कर सकते हो, तुम चाहो तो कोऑपरेट नहीं भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन जो है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन दोनों में होता है, कोऑपरेशन सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन में होता है। तुम अपना बॉस के साथ कोऑपरेट करोगे, तुमको करना होगा, फ्रेंड के साथ तुम कोऑपरेट करते हो, है ना? बॉस के साथ कोऑपरेशन वाला ऑप्शन नहीं रहता है। कोऑर्डिनेशन को बोला गया एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोऑर्डिनेशन को बोला गया एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कोऑर्डिनेशन को क्यों बोला गया एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? बिकॉज अचीवमेंट ऑफ हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट का पर्पस है कि इंडिविजुअल एफर्ट से हम ग्रुप का गोल्स को फुलफिल कर सके। उसी तरह कोऑर्डिनेशन का भी काम यही है। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है, जो बाकी सब फंक्शन को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है। अगर प्लानिंग सही हुआ है लेकिन डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं हुआ, काम बिगड़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जितना भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सबको जोड़ कर रखने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन माला का धागा की तरह काम करता है। माला का जो धागा रहता है वो क्या करता है? जितना भी मोती है सबको जोड़ के रखता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यार ये धागा तो माला का पार्ट नहीं, ये धागा भी माला का पार्ट है, क्योंकि बिना धागा का सब माला एक साथ नहीं रह सकता है। उसी तरह विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सब फंक्शंस अब एक साथ नहीं हो सकता है परफॉर्म सही से। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को बोला गया है मैनेजमेंट का एसेंस। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट का फंक्शंस पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? वो माला का धागा है जो सबको जोड़ के रखता है। क्लियर? ये चैप्टर हो गया हम लोग का यहीं पे कंप्लीट। वीडियो ऑफ करो।